हेलो फ्रेंड्स, जेपीसी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच में आरपीएफ जो रेलवे पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का जो सॉल्व पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, जो एग्ज़ाम में आया हुआ था, वो सोल्यूशन को आज मैं आप सभी के बीच में लाया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नाभिक के सहज विखंडन की प्रक्रिया क्या है? नाभिक के सहज विखंडन की प्रक्रिया क्या है फ्रेंड्स? तो यह आपका रेडियोधर्मी, ठीक है, रेडियोधर्मी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म के पवित्र भाषा है? कौन सा बौद्ध धर्म का पवित्र भाषा है फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म का बताइए। तो यह आपका हो जाएगा पाली भाषा, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध पाली भाषा में उपचार दिया करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? कौन सा फ्रेंड्स बताइए प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। फ्रेंड्स, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने का मेन मकसद यह है कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को पता चले जाए और क्लियर हो जाए, और उसी के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के में 2 पार्ट में इसको लाऊंगा, जो जीके का होगा, ठीक है, जीके का होगा 2 पार्ट में। यस फ्रेंड्स, पार्ट 1 होगा और ये एक बार फिर मैं लाऊंगा तो ये पार्ट 2 होगा। 25-25 क्वेश्चन में आप सभी को डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोनों पार्ट को 25-25 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, ठीक है। और इसमें पता चल जाएगा कि अनुच्छेद से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरह से आप सभी को पता चल जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किसके द्वारा फ्रेंड्स डॉट डॉट दिया हुआ है, द्वारा संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र तैयार किया जाता है, तैयार किया गया? बताइए फ्रेंड्स, किसके द्वारा संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र तैयार किया गया था? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी क्या है फ्रेंड्स? तो साइमन कमीशन द्वारा, ठीक है, साइमन कमीशन द्वारा। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह से क्वेश्चन आरपीएफ रेलवे जो रेलवे का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, रेलवे कांस्टेबल का, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है जीके में, आप लोग अच्छा से पढ़िएगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला, किस व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना को है? बताइए, आनुवांशिक संरचना कौन है? किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना कौन है? बताइए। 5वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ठीक है, सामजीनी, या इसको जीन भी बोलते हैं, ठीक है। आप सभी लोग साइंस में पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता चला कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री से आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है, अनुच्छेद से यानी राजनीति से पूछा जा रहा है, ठीक है, राजनीति से अनुच्छेद से पूछे जा रहे हैं, और साइंस से भी पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी में से कौन वर्ष 1928 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल था? बताइए फ्रेंड्स, कौन शामिल थे? कब? 1928 फ्रेंड्स। साइमन कमीशन भारत में कब आता है? तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है। और 1928 में क्या होता है ये पूछा गया रहा है कि हत्याकांड में कौन शामिल थे। 6ठा नंबर ऑप्शन का क्या है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन डी, भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह। आप सभी जानते हैं कि 1926-27 से भगत सिंह का बोलबाला बहुत ही चलता है, ठीक है। 1931 से 32 तक इनका चलता है पूर्ण रूप से। चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो फ्रेंड्स करंट अफेयर से है, ठीक है, करंट अफेयर से है। आप लोग को करंट अफेयर भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी एग्जाम में भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है फ्रेंड? सब डिवीज़न, ठीक है, सब डिवीज़न खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला, निम्नलिखित में से किस खेलों में भारत ने वर्ष 1928 ईस्वी में और 1956 ईस्वी में 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए फ्रेंड, किस खेल में? तो आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, उस समय खेल हम लोग का कौन सा था? इंडिया का उस समय खेल कौन सा था? बताइए। तो 1928 में कौन सा था?
तो आपका हॉकी 1928 से 56 में जो स्वर्ण पदक लाए थे। कौन लाए थे फ्रेंड्स, किसके द्वारा बताइए। जो आप सभी लोग जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा कप्तान थे, इंडिया के कैप्टन थे, ठीक है। और ध्यान ऐसा खेल गया, आप सभी जानते हैं ध्यानचंद, ठीक है, जो गोल, इसको हॉकी का जादूगर भी इन्हें बोला जाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न। तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह से क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्वेश्चन ये कर सकता हूँ, तो बताइए अगर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 9 नंबर प्रश्न का। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सिंधु, ठीक है, सिंधु। क्या नाम बोला गया है, किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना किस नदी को कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन, सिंधु नदी होगा, ठीक है। अगला, भारत का संविधान बजट को किस तिथि, यानी क्या बोला फ्रेंड्स, बजट को के रूप में के रूप में संदर्भित करता है। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं चाहता तो पूरा ऑप्शन को ही पढ़ के बतला सकता था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ही लेगा, इसी वजह से पूरा नहीं बता रहा। इसका होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, अनुच्छेद पूछा जा रहा है, अनुसूची पूछा जा रहा है, ठीक है। संविधान की किस अनुसूची से है दल बदल। आप सभी लोग जानते हैं कि दल बदल 10वां अनुसूची से है, यानी ऑप्शन बी, ठीक है, दल बदल 10वां अनुसूची से है। अनुच्छेद आप सभी लोग क्लियर रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला 12 नंबर प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न का कन्फ्यूजन प्रश्न फ्रेंड्स, बताइए। 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। उपराष्ट्रपति आप लोग नहीं मार दीजिएगा, यह प्रधानमंत्री इसका नहीं होगा, इसका होगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। फ्रेंड्स नारा से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिए हुए थे। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, आप सभी कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, बतलाइए आप। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूसंखलन का एक उच्च भेद्यता क्षेत्र है। बताइए फ्रेंड्स 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बतलाइए, बताइए फ्रेंड्स। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नीलगिरी हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स मैंने पूछा 13 नंबर प्रश्न में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो यह हुआ था फ्रेंड्स 9 अगस्त। कब हुआ था, 9 अगस्त, ठीक है। फिर 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, 1942 को हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन समुद्री क्षेत्र में, ठीक है फ्रेंड। चलिए 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है। लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोक नृत्य, नाटक, ठीक है, आप लोग क्लियर रखिएगा, उसके साथ में नारा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ का है, तो गुजरात का क्या आप सभी लोग जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो गुजरात का होगा, बताइए, मफलर, ठीक है फ्रेंड्स, मफलर गुजरात का हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साइंस का, बताइए फ्रेंड्स। आपका साइंस में ये हो गया कॉमर्स का, ठीक
ठीक है, बताइए। 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, एल्काई। एल्काई, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 18 नंबर प्रश्न, जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? बताइए फ्रेंड्स, 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, प्रतिरोध। क्या बोला है? जो तापमान फ्रेंड्स क्रांति का तापमान है नीचे ठंडा किया जाता है, कौन सा? जो अतिचालक के रूप में है, तो क्या है? तो प्रतिरोध। ठीक है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस खेलों की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है? बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। बताइए फ्रेंड्स, 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, जूडो। ठीक है, जूडो कहाँ से हुआ फ्रेंड्स? जापान से। ठीक है फ्रेंड्स। अगला, विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक तत्व पैकेट है जिसमें ऊर्जा ई होती है, जो विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते फ्रेंड्स। विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश से संबंधित ऊर्जा के एक असतत पैकेट हैं जिसमें ऊर्जा ई होती है, जो विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। बताइए फ्रेंड्स, 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी इसका हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के ब्रिटिश भारत में व्यापकता की सिद्धांत या हड़पनेत की नीति, बताइए फ्रेंड्स, तैयार किया गया था? आप सभी लोग जानते हैं 1857 की क्रांति। बताइए फ्रेंड्स, 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बताइए क्या? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी 1857 की क्रांति से जस्ट पहले की ये बात है। ठीक है, यह कब लागू होता है फ्रेंड? तो यह लागू होता है 1852-53 को। ठीक है, 1852-53 को होता है व्यापकता के सिद्धांत। अगला प्रश्न, किस संशोधन में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, मौलिक अधिकार किस सहकारी समिति के गठन के साथ में किया गया था? बताइए। 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, यानी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था किस संशोधन के तहत? तो 97वें संशोधन के तहत। वर्तमान में कितने संशोधन हो गए फ्रेंड्स? वर्तमान में हो गए हैं आपका 106 संविधान संशोधन हो गए हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक तत्व है? बताइए फ्रेंड्स, सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक तत्व है कौन सा? बताइए। 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी फ्लोरीन हो जाएगा। कौन सा? सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक तत्व कौन सा होगा? तो फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 24 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 148वां। ठीक है, 148 संविधान संशोधन के तहत महालेखा यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो गया? 148। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न एवं आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको पार्ट टू में 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन पार्ट टू में मैं लाऊंगा फ्रेंड। ठीक है, यह 25 क्वेश्चन आपका पार्ट 1 में था और 26 के बाद जो 50 तक आएंगे वो पार्ट 2 में आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के बीच में लाते हैं फ्रेंड,
अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसका क्या है फ्रेंड्स, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है, बताइए फ्रेंड्स, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है। 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।